इमरान खान की आपसे अपील है कि आप अपने सदक़ात, खैरात और अतियात जो है नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर जो है डायरेक्टली डिपॉज़िट करवाएं, ताकि जिस तरीके से आपने लाहौर का और पेशावर का शौकत खानम मुकम्मल किया, कराची के शौकत खानम के लिए यहाँ पर जो है वो डिपॉज़िट करवाएं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि 9 प्रिज्म के अंदर जो है वो पोजेशन आने वाला है और आपको अब बहुत बड़े एरिया को जो है वो 9 प्रिज्म में पोजेशन देने लगे हैं। मैं आपको बहुत से फुटेजेस भी दिखाऊंगा और वहाँ जाके जो है कुछ वीडियोस जो होंगी वो भी मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि कौन कौन से ब्लॉक्स के अंदर पोजेशन आने लगा है पहला। और नंबर सेकेंड के बहुत सी मेन बुलेवार्ड्स के ऊपर जो है वो बिजली के जो है वो बड़े हाई टेंशन वायर के जो है ना वो पोल खड़े कर दिए हुए हैं। अब मैं वो भी आपको दिखाता हूँ ताकि अब आप जब प्लॉट ख़रीदें तो आपको ये पता हो कि कहाँ पे हाई टेंशन के जो पिलर्स हैं वो कहाँ खड़े किए गए हैं और आप कहाँ प्लॉट ले रहे हैं, ताकि आप इन चीज़ों से जो है ना वो बच सकें। अच्छा, सबसे पहले तो आप इस रोड के ऊपर देखें कि अगर आप मेन गेट जो इसका 9 प्रिज्म का है आशियाना रोड से और यहाँ से आप जाते हैं फर्स्ट राउंड अबाउट की तरफ, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इस रोड के ऊपर दोनों साइडों के ऊपर राइट साइड पे आपके H ब्लॉक होगा, लेफ़्ट साइड पे F ब्लॉक होगा, कहीं हाई टेंशन नहीं आ रही और ये बहुत ज़बरदस्त रोड है। और ये यहाँ पर आपको अगर मेन पे प्लॉट मिलता है तो ये बहुत आइडियल प्लॉट होगा। अब मैं आगे भी मज़ीद आपको प्लॉट जो है वो दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ हाई टेंशन वायर्स जो हैं उसके पोल इंस्टॉल हो चुके हों और कहाँ आने वाले हैं, ताकि आप जो है उसके मुताबिक ले सकें। और नंबर सेकंड, किन ब्लॉक्स के अंदर 9 प्रिज्म के पोजेशन आने लगा है ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा है कि मैं अभी मेन गेट से जो है वो पहला राउंड अबाउट जो है उसको छोड़ के सेकंड राउंड अबाउट के ऊपर आया हूँ। ये मेरे पीछे जो है ये GOR जो है वो बन रहा है और ये दिसंबर के अगले साल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 2026 को। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदें तो अब आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा ऑन ग्राउंड आके। और ये फ़र्स्ट टाइम अगर कोई किसी आपको ये पता लग रहा है तो सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो हाई टेंशन के पोल जो हैं ये किस तरीके से इंस्टॉल किए गए हैं। अगर मैं इस साइड से बात करूं, ये जोन 1 वाली साइड है, जोन 1 और जोन 2 जो है यहाँ से आते हैं और यहाँ से जो है फेज़ 6 के अंडरपास के ज़रिए 9 टाउन वाले उस साइड से अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो सारे दरमियान में सेंटर में सिंगल हाई टेंशन के पोल लगाए गए हैं, जिसके ऊपर से जो है 32 kVA जो है वो हाई टेंशन की वायर्स जो हैं वो गुजर रही होंगी। अच्छा, यही जो अब इस राउंड अबाउट के बाद आगे तक जो है रूही नाला रोड तक जो है, जब ये G और L की डिवाइडिंग रोड जो है ये लास्ट तक जाती है, तो यहाँ पर जो इंस्टॉल किए गए हैं वो 2 हाई टेंशन वायर के जो है ना वो पोल जो है इंस्टॉल किए गए। एक बिल्कुल राइट साइड पे सेंटर में नहीं किए गए, बिल्कुल वो जो कनाल के मेन के ऊपर प्लॉट होंगे बिल्कुल उन प्लॉटों के ऊपर जो है वो इंस्टॉल किए गए। अभी मैं आपको ऑन ग्राउंड जाके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। तो और दोनों साइडों के ऊपर जो है वो पोल चल रहे होंगे। पीछे से जो है जो आ रही है रोड उसके ऊपर सेंटर के अंदर किए गए हैं ताकि दरमियान में हाई टेंशन वायर जारी होगी, लेकिन जो है आगे जाकर जो है इसको दोनों साइडों के ऊपर वो कर दिया गया है। तो ये ज़्यादा मेरा ख्याल है ख़तरनाक है, जो बिल्कुल आपके घर के सामने जो है हाई टेंशन वायर के जो है ना वो पोल लगा दिए गए हैं और उसके ऊपर से जो है वो बिजली की तारें जो है बड़ी जारी होंगी। तो ये प्लॉट यहाँ पे ख़रीदते हुए ज़रूर आप ये देख लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रा काफ़ी ख़तरनाक भी होते हैं, लेकिन फिर अगेन DHA ने किया और ज़ाहिर है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट उनसे मिलकर मशावरत के साथ ही किया होगा। क्या वजह हो सकती है ये तो उनको पता है, लेकिन आपने प्लॉट लेते हुए ज़रा ये देख लीजिएगा। पोजेशन देने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि बिजली का जो है वो क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क था तो अपने ग्रिड इन्होंने बनाने थे। आपको पता है अगर आप जो है जोन 1 की तरफ से आ रहे हों, DHA 9 टाउन की तरफ से अगर आ रहे हों और आप आशियाना वाले गेट की तरफ जाते हैं तो ये वो जगह है जहाँ पे जोन 2 और जोन 3 के जो है वो कमर्शियल इसी रोड के ऊपर आते हैं। मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं ये ग्रिड स्टेशन यहाँ पे बन रहा है और ये F ब्लॉक में बन रहा है। तो आपको वहाँ से आते हुए बहुत बड़ी ये कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही होगी, तो वो यही कंस्ट्रक्शन है, बेसिकली ये ग्रिड स्टेशन है और यहीं से ही सबको जो है वो बिजली प्रोवाइड की जाएगी। 9 प्रिज्म के अंदर अप्रॉक्सीमेटली मेरा ख्याल है 2 से 3 ग्रिड स्टेशन बनेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फेज़ है।
तो यहाँ पे जो है अपने ग्रिड स्टेशन बना के इसको बिजली प्रोवाइड करेंगे। इस वक्त इसके ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। बाकी आपको पता है रोड नेटवर्क बहुत अच्छा बिक चुका हुआ है, सीवरेज का काम मुकम्मल हो चुका है, गैस पाइपलाइन बिक चुकी हुई है, बिजली का जो बेसिक काम था प्रोवाइड करना वो बस अब काम हो रहा है। मेरा ख्याल है कि लास्ट स्टेज के ऊपर है और वेरी सून जो है ये चीज़ें जो है वो कनेक्ट जैसे ही हो जाती हैं, इसके बाद ये जो पोल्स मैंने आपको दिखाए हैं इसके ऊपर वायर्स जो हैं वो लगती जाएंगी, तो मेरा ख्याल है उसके बाद जो है वो पोजेसन दे दिया जाएगा और बहुत बड़े एरिया को पोजेसन दिया जा रहा है। तो मैं अब आपको ये बताता हूँ कि वो कौन कौन से ब्लॉक हैं और कौन कौन सी पॉकेट्स होंगी जहाँ पे पोजेसन होगा और आफ्टर पोजेसन यहाँ पे क्या गेम जो है वो होने वाली है। मैंने आपको बताया जैसे आप फेज़ 9 टाउन में से आप आके फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो आप ये देखिएगा कि आपके साथ जो ए ब्लॉक है और क्यू ब्लॉक जो है आपके स्टार्ट में ही आते हैं। तो ए ब्लॉक के जो मेन बुलेवार्ड के प्लॉट हैं उनके सामने बिल्कुल सामने प्लॉट्स के जो है हाई टेंशन वायर जो हैं वो आ रही होंगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको ये दिखा सकूँ ताकि आप अवॉइड करें ऐसे प्लॉट को लेने से जो बिल्कुल आपके सामने जो है वो हाई टेंशन वायर है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इनकी कीमत जो है वो नीचे होगी जो मेन के ऊपर प्लॉट है। आप ज़रा इससे हट के लें तो जाहिर है कि उसकी प्राइस भी बेहतर होगी और वो लोकेशन भी बेहतर होगी और आपके हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं होंगे। अब इसी तरीके से अगर हम जोन 1 से अगर टूवर्ड्स जो हैं वो आशियाना वाले इंटरचेंज की तरफ आप जाते हैं तो आप ये देखिए कि अगेन उसके सेंटर में उन्होंने जो है वो हाई टेंशन वायर के वो लगा दिए हैं। पहले प्लॉट के सामने थे स्टार्ट में ए ब्लॉक में और अब ये देखें ये सेंटर के अंदर आ गए हुए हैं। अब ये इसका इम्पैक्ट जो है वो दोनों साइडों के ऊपर आएगा। आपके डी ब्लॉक इसके साइड पे चल रहा है और इसके अलावा एफ ब्लॉक इसके साइड पे चल रहा है और सी ब्लॉक जो है वो, तो यकीनन इनकी प्राइसेस कम होगी। और लेकिन ये सिंगल हैं और सामने आ रहे हैं दरमियान वाली रोड के ऊपर, डिवाइडर के ऊपर। अब जब आप जो है ये चौक आ गया आगे और इस चौक के ऊपर अगर आप आते हैं तो ये सामने GOR के घर बन रहे हैं और यही रोड आगे से कनेक्ट होके इस चौक के आगे से 2-3 साइडों के ऊपर जा रही है। एक तो जा रही है मेन के ऊपर जो आशियाना रोड है। अब आशियाना के ऊपर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे हाई टेंशन के अभी तक कोई किसी किस्म के पोल जो हैं वो इंस्टॉल्ड नहीं हुए और ये एक अच्छा साइन है कि मेरा ख्याल है कि शायद इस साइड के ऊपर जो है वो पोल नहीं है। तो यहाँ पर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है या अपने घर बनाना है तो यहाँ पे आप मेन के ऊपर अगर आपको पसंद है जगह तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब अगर आप जी ब्लॉक और एल ब्लॉक की जो डिवाइडिंग है उस रोड के ऊपर आते हैं तो ये देखें आपके सामने अगेन ये दोनों जो हैं वो हाई टेंशन वायर जो हैं बिल्कुल प्लॉटों के सामने आ रहे हैं जो आपकी सर्विस रोड बनती है। तो आपका सर्विस रोड के ऊपर और आपके घर के बिल्कुल ऊपर जो है ये हाई टेंशन आ गई। अगेन मैं आपको कहूँगा कि आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ये आगे से जाके जो है वो एल ब्लॉक और जो के ब्लॉक की डिवाइडिंग रोड है वहाँ पे जाके और ये आगे रूही नाले के साथ ये कनेक्ट हो जाता है और ये मुसलसल उसी के ऊपर आ रहे हैं और यही रोड जो है फेज़ 10 को जो है वो कनेक्ट हो जाएगी इन फ्यूचर। तो मेरा ख्याल है कि आगे नीचे ग्रिड स्टेशन भी बन रहा है एल ब्लॉक में, आप देखें लास्ट के अंदर, तो ये उसके साथ कनेक्ट करेंगे और ये इनका प्लान है। तो ये बेसिकली आपको दिखाने का ये मकसद था जो कि मैं चाहता हूँ कि आप जो भी चीज़ें ख़रीदें ऑन ग्राउंड भी ख़रीदें, ऑन मैप भी ख़रीदें और सैटेलाइट व्यू भी, ये सारी चीज़ों को कनेक्ट। और ख़ास तौर पर जिस भी प्रॉपर्टी डीलर से ख़रीद रहे हैं आप उसको कहें कि मुझे ऑन ग्राउंड उसका व्यू जो है उसकी कोई वीडियो आपके साथ शेयर करें ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। बहुत सी चीज़ें आपको शायद सैटेलाइट पे नहीं नज़र आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं अपडेट नहीं होती, तो ये आपको उससे फ़ायदा हो सकता है। अब मैं आता हूँ उस तरफ जहाँ पे आप आए हैं कि आप सुनना चाह रहे हैं कि आपके प्लॉट को पोजेसन या नॉन पोजेसन या कौन कौन से नए ब्लॉक्स हैं जिनको पोजेसन दे दिया जाएगा और आफ्टर पोजेसन यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो कहाँ तक जा सकती हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं पहले आपको बता दूँ। नंबर फर्स्ट, जिन प्लॉट्स को या जिन ब्लॉक्स को पहले पोजेसन दिया गया है इनमें एफ ब्लॉक है, जी ब्लॉक है और दूसरी साइड पे आ जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो डी ब्लॉक है, ई ब्लॉक है, इसके अलावा जो है क्यू ब्लॉक है और आर ब्लॉक है। और जो नए पोजेसन के लिए बिल्कुल तैयार होंगे उनमें सर फहरिस्त जो है वो ए ब्लॉक है और सी ब्लॉक है जिनको पोजेसन दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है वो के ब्लॉक को भी पोजेसन दिया जा रहा है और एच ब्लॉक को भी पोजेसन दिया जा रहा है। अब जो नया पोजेसन आ रहा है ये मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि ये पूरे ब्लॉक को पोजेसन होगा, इसमें 90% प्लॉट्स को जो है वो पोजेसन दिया जा रहा है। बहुत सी ऐसी पॉकेट जो बिल्कुल विलेज के साथ या ग्रेवयार्ड के साथ या इसमें कोई और किसी किस्म की लिटिगेशंस हैं तो वो पहले जाहिर है कि वो उनको क्लियर किया जाएगा। मज़ीद उसमें टाइम रिक्वायर्ड होगा, वो DHA से आप पूछ सकें।
आपके वो प्लॉट को आ रहा है या नहीं आ रहा, इसको जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और ये पोजेसन जो है ये इसी साल जो है दिसंबर तक जो है वो आ जाएगा। और जैसे मैंने आपको बता दिया एफ ब्लॉक में जो ग्रिड सेशन है जो दिखाया मैंने आपको, वहाँ पे भी वो कनेक्ट कर दिया जाएगा। उसमें भी अभी काम हो रहा है काफ़ी सारा, और कोशिश ये कर रहे हैं कि इसी साल दिसंबर में आपको जो है वो पोजेसन दे दे। अब पोजेसन आने से आपके प्लॉट्स की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। आप पोजेसन आने का यही मकसद होता है कि आप घर बनाएं। बहुत से लोग इसमें घर बना लेते हैं, बहुत से लोग घर नहीं बनाते। अगर मैं बात करूं परसेंटेज की तो 0.001% को जो है वो घर बनाना इसमें कोशिश करेंगे। इससे पहले जो है आर ब्लॉक के अंदर पोजेसन आए हुए अप्रॉक्सीमेटली 3 साल हो चुके हुए हैं। अगर मैं घरों की बात करूं तो शायद यहाँ पे 15 घर जो हैं वो स्टार्ट हुए हैं, और ये बहुत कम परसेंटेज है। इसी तरीके से जबकि 5 मरले के हैं, जबकि क्यू ब्लॉक जो है यहाँ पे 7 घर जो हैं वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, जहाँ पे काम हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वो भी कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है। इसी तरीके से जी ब्लॉक के अंदर सिर्फ 2 घर हैं, जबकि एफ ब्लॉक के अंदर सिर्फ 1 घर जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। राइश की बात करूं तो शायद यहाँ पे 2 से 3 फैमिलीज शायद 5 मरले के ऊपर रहती हैं, वो भी आर ब्लॉक में। तो ये बहुत कम नंबर है। इतना अरसा हो गया है इसको पोजेसन दिए हुए, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल घर नहीं बनाया। तो क्या ये इन ब्लॉक्स को पोजेसन देने के बाद आपको लगता है कि यहाँ पे घरों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी या कुछ बेहतरी आ जाएगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप यहाँ पे अभी घर भी नहीं बनाना चाह रहे। उसकी मेन रीज़न जो हैं वो फियर्स हैं। ज़ाहिर है कि वहाँ पे अभी वो हालात नहीं है, नेबर्स नहीं है, मार्केट नहीं है, तो सारी चीज़ों को टाइम लगता है। तो उस टाइम में क्या इसकी एप्रिसिएशन आ जाएगी? तो फिर अगेन मैं कहूँगा मुझे ऐसा नहीं लगता कि एप्रिसिएशन आ जाएगी पोजेसन आने की वजह से, क्योंकि बहुत बड़े एरिया को पोजेसन दिया जा रहा है जहाँ पे आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगी पोजेसन की घर बनाने के लिए। तो फिर मेरा ख्याल है कि शायद इसकी वो एप्रिसिएशन ना आ सके प्लॉट की। नंबर सेकंड, अगर आपका यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि या एफ ब्लॉक में कोई 3.25 करोड़ रुपए का प्लॉट लेना चाहिए, जी ब्लॉक में, ए ब्लॉक में, आफ्टर पोजेसन बेहतर लोकेशंस के ऊपर, मैं अगेन आपको कहूँगा कि 3 करोड़ रुपए का 1 कनाल का प्लॉट यहाँ पे लेने के बजाय आप लोग फेज़ 7 में ले लें। वहाँ पे आपको तमाम एमिनिटीज़ आपके पास हैं, स्कूल्स हैं, मार्केट्स हैं, सिक्स है, तो वहाँ पे आपको ये फियर्स नहीं होंगे। कम से कम आप फ़ौरन वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, रह सकते हैं। आप प्लॉट ले लें चाहे वहाँ पे घर ले लें, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।